हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से। देखो, कल जो सीएसआई का नेट का एग्जाम हुआ था लाइफ साइंस की ब्रांच से, खास तौर से शिफ्ट फर्स्ट की जो अपन है वो बात कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में कुछ मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो मैं लेके आया हूँ। और भी अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन अगर याद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाइए, ताकि उनका भी नेक्स्ट वीडियो है वो बन सके। तो कुछ जो क्वेश्चंस हमें याद रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा डिस्कस अपन करते हैं, और इस वीडियो के लास्ट के अंदर बताएंगे कि कितनी कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटीज है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपन बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्लांट हार्मोन। देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट हार्मोन और उनके जो प्रिकर्सर्स हैं वो कौन से हैं, मतलब उनका मैच करना कुछ था। तो जैसे ऑक्सीजन का है वो कौन सा होता है, ट्रिप्टोफैन होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में इंडोल एसिटिक एसिड एक एग्जांपल जैसे। तो इंडोल जो रिंग होती है, वो इंडोल रिंग जो है वो कहाँ से ली है, ट्रिप्टोफैन के अंदर इंडोल रिंग पाई जाती है, वहां से लिया गया है। जिब्रेलिन का जिरेनाइल जिरेनाइल ऐसे कुछ ऑप्शन था एक। साइटोकाइनिन का अपन जानते हैं कि जो एडेनोसिन है या फिर जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए और आरएनए है उनके ब्रेकडाउन होने से क्या बनता है, साइटोकाइनिन। उसका प्रिकर्सर होता है साइटोकाइनिन का। तो यहाँ पर ऑप्शन में था एडेनोसिन, तो इसका राइट आंसर ये मैच कर सकते हो। दो तीन मैच हो रहे थे इसमें डायरेक्ट अच्छे से। यहाँ पर एक टेक्निक थी इसमें, ये पीईटी थी, जो पॉजिट्रॉन ऐसे कुछ था, स्कैनिंग एक मेथड है। ठीक है, टेक्निक थी। यूज्ड वेव, इनमें कौन सी वेव जो है वो यूज में ली जाती है, तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। रेडियो वेव्स है, एक्स रेज है, और बीटा रेज है, और माइक्रो वेव्स है। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन था। यहाँ पर अपन देखें, ईच आरबीसी सेल कंटेन हीमोग्लोबिन। प्रत्येक जो आरबीसी है उसमें कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो लगभग जो है इसमें 49 ग्राम के आसपास रहता है, 48 के आसपास। एमआरएनए सीक्वेंस में देखिए, एक एमआरएनए सीक्वेंस दी गई थी, और एमआरएनए सीक्वेंस में ये पूछा था कि जो एयूजी कोडोन है, इस कोडोन के जस्ट पास वाला कोडोन, ठीक है, जस्ट कोडोन के पास वाला कोडोन है, उसका जस्ट ऑपोजिट एंटी कोडोन कौन सा होगा, ऐसा कुछ पूछा था। तो ये सीक्वेंस हो सकती है कोई गलत हो, तो इस सीक्वेंस के जस्ट ऑपोजिट जो सीक्वेंस आएगी, ठीक है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट सीक्वेंस इसको अपन रीड करेंगे, तो यहाँ पर उल्टा अपन रीड करेंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर सी सी यू, तो यहाँ पर जब ये अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो यहाँ पर 5 टू 3 आएगा, तो इधर से उल्टा करेंगे अपन इसको, सी सी यू। तो अगर यू ऐसे आएगा तो सी सी यू ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे अपन देख रहे हैं, मैंग्रोव जो प्लांट्स है, मैंग्रोव प्रेजेंट इन, तो सुंदरबन, ये ऑप्शन इसमें कुछ दिए थे यहाँ पर, वेस्टर्न घाट। स्नेक एंड स्कॉर्पियो, स्नेक एंड स्कॉर्पियन बोथ हैव पॉइजन। ठीक है ना, स्नेक और जो स्कॉर्पियन है, बिच्छू है, दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, पॉइजन देखने को मिलता है। तो वो किस टाइप का इवोल्यूशन इनमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में थे कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और माइक्रोवेव इवोल्यूशन, और मैक्रो इवोल्यूशन। ठीक है ना, माइक्रो इवोल्यूशन और माइक्रो इवोल्यूशन। तो यहाँ पर ये कंडीशन थी, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो सकता है। आगे देखिए, क्रेटेशियस पीरियड का एक क्वेश्चन था, उसमें कुछ पूछा था क्रेटेशियस में कौन सी चीजें हैं, ऐसा कुछ था, या तो प्रॉपर नहीं है। न्यू स्पीसीज अपीयर इन पॉपुलेशन, कोई एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में अचानक से कोई एक स्पीसीज जो है उसके मेंबर सभी छोटे छोटे जो पोल्स है या सभी छोटे छोटे पॉपुलेशन है उन सब में वो देखने को मिलती है। तो किस प्रकार का एवोल्यूशन रहा होगा, या किस प्रकार का स्पेसिएशन रहा होगा, किस स्पीसीज का निर्माण हुआ है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन था इसमें जो दे रखा था, स्पेसिएशन के टाइप जो थे, एलोटाइप दे रखा था, पैराटाइप दे रखा था, उसमें अलग अलग जो इसके टाइप्स हैं स्पेसिएशन के, वो सभी इसमें दिए गए थे। प्रोटीन टारगेटिंग का था, कई ऐसे सिग्नल्स या कई ऐसी कंडीशन दे रखी थी, उनके आधार पर आपको मैच करना था कि अगर ये कंपोनेंट प्रेजेंट है तो वो कौन से सेल ऑर्गेनल के अंदर जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ये दे रखा है, मेनोज 6 फॉस्फेट। तो मेनोज 6 फॉस्फेट जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किसके लिए होता है, लाइसोसोम के लिए होता है। तो इसके सामने आपको मैच करना था लाइसोसोम। प्रोक्सीडेज एक एंजाइम प्रोक्सीडेज था या ऐसा कुछ था, तो ये प्रोक्सीसोम के अंदर था। इस प्रकार से अलग अलग कुछ ऑप्शन थे, चार वो आराम से मैच कर पा रहे थे। ऑर्गेनिज्म नॉट सर्वाइव एट द 40 डिग्री,
ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म है वो 40 डिग्री के ऊपर सर्वाइव नहीं करता है, लेकिन उसका टेम्परेचर यदि कम करते हैं 30 डिग्री के आसपास करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सर्वाइव करने लगता है। तो ये जो कंडीशन है वो किस प्रकार के कारण से हो सकती है, डिलीशन है, इन्वर्जन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, किसके कारण से हो सकता है? एक ये इसका ऑप्शन था इन्वर्जन वाला। ठीक है। एक इसमें पेडिग्री इसमें दे दी, कुछ इस प्रकार से पेडिग्री इन्होंने बनाई थी कि पहली पीढ़ी जो है, फर्स्ट जनरेशन है, उसमें किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब जनरेशन कैसी कर रही है, स्किप कर रही है यहाँ पे कंप्लीट। लेकिन फिर भी इसमें जो मेल है वो क्या है, अफेक्टेड है। मेल क्या है, अफेक्टेड है, और फीमेल वैसी कैसी है, नॉर्मल है। यदि मेल अफेक्टेड है और मेल से यदि करेक्टर आगे आ रहे हैं तो वो करेक्टर किस प्रकार का शो करेगा, तीनों प्रोजेनी में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चंस था। तो यहाँ पर एक्स लिंक दे रखा, वाई लिंक दे रखा, ऑटोसोमल दे रखा, एक क्वेश्चन कोई और होगा एक ऑप्शन। तो ये इसमें से लगभग जैसे कंडीशन देख के तो लग रहा है एक्स लिंक इसका पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फीमेल के अंदर भी आ रहा करेक्टर और मेल के अंदर भी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि ये कंडीशन देखने को मिलती हो। ठीक है, या फिर इसमें से ये ऑटोसोमल भी हो सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी सी चेंज हुई है, उसमें कुछ अलग दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी बैठेगा वो बैठ जाएगा। इसमें अपन देखें एक हेयर पिन लूप बनाने वाली कोई सीक्वेंस दी गई है कि इनमें से कौन सी जो है वो हेयर पिन लूप बनाएगी सीक्वेंस। 4 सीक्वेंस दी गई थी, इनमें से मैंने एक बनाई है यहाँ पर कि लास्ट जो इस प्रकार की कुछ सीक्वेंस है कि इनके बीच में यहाँ पर पेयरिंग होगी, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। तो यहां से आप लोग देख सकते हो, जैसे ए तो यहां पर आ जाएगा यू, यहां पर आ जाएगा जी, यहां पर आ जाएगा सी, यहां पर आ जाएगा सी, यहां पर आ जाएगा जी, यहां पर आ जाएगा ए, और यहां पर आ जाएगा यू। आगे अपन देखें सी और जी। अब ये यू और ये जी, ये सी, ये मैच करेगा नहीं, इसलिए यहां पर क्या होगा, ओपन लूप बन जाएगा। ये यहाँ पर ये मैच नहीं करेंगे, बेस पेयरिंग नहीं बनाएंगे, तो ये एक लूप आराम से बन सकता है। तो ऐसी कोई एक सीक्वेंस थी वो आप बना सकते हो। एक क्वेश्चन इसमें दे रखा था, मेंडल का एक क्वेश्चन आया था कि कोई ऐसा क्रॉस है जिसके अंदर F2PD देखने पर उसमें 9:7 का रेशियो देखने को मिलता है, जिसे अपन कह सकते हैं एपिस्टेसिस का एक क्वेश्चन है, और डबल रेसेसिव अपन इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं, डबल रेसेसिव का एक एग्जाम्पल था, और इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, अभी पूरा याद नहीं है, किसी को भी याद हो तो कमेंट में जरूर कमेंट करें। एंजाइम बेस्ड एक्सेशन रिपेयर, ठीक है, BER से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन से एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं AP एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ये यूज नहीं होता है, DNA ग्लाइकोसाइलेज होता है, और DNA पॉलीमरेज होता है। ऐसे कुछ ऑप्शन थे इनमें से। ठीक है, तो ये मैच होते हैं, ये नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और किसी भी स्टूडेंट को अगर इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन याद आता है तो वो कमेंट में जरूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाकर, ताकि उनको भी अपन अगली वीडियो में डालें और उनका सोल्यूशन अपन कर सके। इन सभी का जो सोल्यूशन है वो अगली वीडियो में अपन जरूर लेके आएंगे, इनका और उनका सबका एक साथ करके टाइपिंग फॉर्मेट के अंदर उनका आंसर लेके आएंगे। अभी अपन देखते हैं कि पेपर का जो लेवल था वो कैसा रहा। ठीक है, शिफ्टिंग फर्स्ट का आइडिया है, क्योंकि सेकंड का तो मुझे भी आइडिया नहीं है, सेकंड में मैं अपीयर नहीं हुआ, इसलिए शिफ्टिंग फर्स्ट का जो लेवल था वो कैसा था, लगभग जो मॉडरेट अपन कह सकते हैं वो था। ठीक है, जिसने स्टडी की है रेगुलर, किसी कैंडिडेट ने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हैं, उनके लिए मॉडरेट था, और कोई फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ उनके लिए हार्ड पेपर हो सकता है। इसलिए अगर जनरल कंडीशन में अपन देखा जाए, कट ऑफ की बात करें तो किसी भी कैंडिडेट के, खास तौर से जनरल की अपन बात करें, ठीक है, JRF और नेट की, ठीक है, तो जिस कैंडिडेट के लगभग 110 से 115 क्वेश्चन के आसपास, और यहां पर अपन देखें 105 से 110 के आसपास, तो आराम से नेट है या JRF उसको मिल जाएगा। यहां पर अपन देखें OBC की, अगर अपन देखें कट ऑफ की JRF कितने के लगभग जा सकती है, तो यहां पर आप मान लो इसको
105 से लगभग 110 के आसपास, और यहाँ पर इसके जस्ट नीचे रहेगा 100 से लेकर 105 के आसपास। तो 105 के आसपास, अगर 105 से कम है और 100 के आसपास है तो उसको आराम से नेट जो है वो मिल सकती है। और ऐसे में अपन देखें तो ऐसे की जो कट ऑफ है वो लगभग 90 के आसपास रहती है। 90 से यहाँ पर अपन देख सकते हो 95 से 100 के आसपास, और यहाँ पर आप देख सकते हो 90 से 95 के आसपास। और एसटी की अपन देखें तो यहाँ पर 90 से 95 और यहाँ पर 85 से 90 के आसपास। अगर इनके बीच में आपके मार्क्स बनते हैं देन आप जेआरएफ या नेट है वो क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में किसी की भी अगर आते हैं तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करके जाएं, ताकि अगले वीडियो में वो सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए अपन एक नया वीडियो वो क्रिएट कर सके। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।